वेलकम फ्रेंड्स, आज हमारे द्वारा एसएससी जीडी हिंदी सेट 3 शुरू होने जा रहा है, जिसमें 5 टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। यह 2021-22 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ दर्प की बात कही जा रही दोस्तों। तो दर्प का पर्यायवाची शब्द है इनमें से अहंकार, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और भी दर्प के जो पर्यायवाची शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप नोट कर सकते हैं। दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार तो है ही, दम भी है, घमंड भी है, अभिमान भी है, मान है, मद है, गर्व है। ये सभी जो हैं दर्प के पर्यायवाची शब्द हैं और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सेना का पर्यायवाची शब्द जो है दोस्तों, इसमें अनिक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और भी सेना का पर्यायवाची शब्द जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप नोट कर सकते हैं। क्या है? चंबू, उनी, अनिक, अनिकिनी, दल, अनिक, कटक, ये सभी सेना के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो प्रसून की बात करें दोस्तों, तो प्रसून का पर्यायवाची शब्द पुष्प होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और भी पर्यायवाची शब्द प्रसून के क्या क्या हैं आप नोट कर सकते हैं। कुसुम, पुष्प, पुष्प, फूल, ये सभी प्रसून के पर्यायवाची शब्द हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अम्लीय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों कौन अम्लीय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अमृत अम्लीय का पर्यायवाची शब्द है, सुधा भी है, पीयूष भी है। यहाँ रसाल जो है ये अम्लीय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो अम्लीय के पर्यायवाची शब्द हैं वो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप। अम्लीय के पर्यायवाची शब्द हैं पीयूष, सोम, अमी, जीवनोदक, अमृत, सुधा। और रसाल की बात करें दोस्तों, तो रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन कौन है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आम, मादक, अतिसौरभ, सहकार, अमृत फल, आम्र और साहूकार, ये सभी रसाल के पर्यायवाची शब्द हैं, आप नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विभारी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों विभारी की बात करें तो विभारी की पर्यायवाची शब्द जो है वह है छंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और विभारी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। क्या है? छंदा तो था ही, सवरी हो गया, रात हो गया, रात्रि, रेन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, त्रियमा, ये सभी विभारी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे कृपा कैसे लिखाएगा ये पूछा गया दोस्तों। तो कृपा ऐसे लिखाता है क्री और जो यहाँ पे पा, कृपा, यानी कि ये कहाँ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी, इसमें भी चयन करना है दोस्तों। एग्जाम में 5 नंबर शुद्ध वर्तनी से पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर लें, काफ़ी बार एग्जाम में ये सभी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो है सृष्टि की बात कही जा रही है। तो सृष्टि किस प्रकार लिखी जाती है, यहाँ ऑप्शन नंबर में सी जो है सृष्टि, इस प्रकार से सृष्टि लिखी जाती है, आप इन्हें देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे तहसीलदारी किस प्रकार लिखाएगा दोस्तों, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में जो तहसीलदारी लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध वर्तनी, इसमें भी चयन करना है दोस्तों। अपकृति किस प्रकार लिखाएगी यह पूछा गया है। तो अपकृति यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो है अपकृति, यह बिल्कुल सही है, आप नोट कर सकते हैं, इस प्रकार ही अपकृति लिखाएगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी, इसमें भी चयन करना है। छह किस प्रकार लिखाएगा दोस्तों, ये पूछा गया है। तो छह, ऑप्शन नंबर ए में जो छह लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही है, इसी प्रकार से छह लिखाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करना है दोस्तों। वह अपने विषय में का पूर्ण अभिज्ञ है। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा दोस्तों। तो अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला या ज्ञाता। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ, यानी अनजान, अपरिचित। तो अनभिज्ञ ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करना है दोस्तों। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता है। तो दोस्तों इसमें जो सही वर्ड भरा जाएगा वह विपन की व्यथा नहीं जान सकता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, विस्तार का विलोम क्या है।
तो विस्तार का अर्थ होता है दोस्तों फैलाने का भाव, फैलाव, जैसे नदी का विस्तार, आंगन का विस्तार, लंबाई और चौड़ाई, यही सब विस्तार हो गया। तो विस्तार का विलोम क्या हो जाएगा? कम, घटना, थोड़ा, संक्षेप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, संक्षेप। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है गरिमा का विलोम शब्द क्या है? तो गरिमा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अर्थ होता है महिमा, महत्व, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? लघिमा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मौखिक का विलोम शब्द क्या है? तो मौखिक का अर्थ होता है दोस्तों बोलना, तो बोलना, बोल के समझाना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? लिखित, लिख कर समझाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ ही होता है अपना बड़ाई अपने करना, यानी सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, मतलब हंसुआ का ब्याह हो रहा, खुरपी का क्या काम, मतलब असंगत बात हो जा रहा दोस्तों, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा असंगत बातें करना, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों मुंह का निवाला का अर्थ क्या है? तो दोस्तों मुंह का निवाला का अर्थ होता है बहुत आसान काम, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 जाके पाँव न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ ही यही है कि जिसका पाँव फटता है वही जानता है, तो यानी जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जस दुल्हा तस बनी बाराती का अर्थ क्या है? तो दोस्तों देखते हैं आप जब बाराती कोई जाता है जैसा दूल्हा उसी के अनुरूप सभी दोस्त भी बनते हैं, यानी कि सभी साथी एक जैसा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वाक्य में अशुद्धि भाग का चयन करना है। आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या त्रुटि है ये बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी त्रुटि है। इसका सही वाक्य क्या होगा? आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में माना जाता है, यानी कि यहाँ पे माना हो जाएगा, ठीक, यही यहाँ पे त्रुटि था, जाना की जगह माना होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है इसमें भी त्रुटि चुनना है दोस्तों, 5 नंबर का त्रुटि से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वक्ष पे सांप नहीं कलेजे पर सांप लौटने लगे, यह सही होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 वाक्य के अशुद्धि भाग को चयन करना है। इसमें भी दोस्तों अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है, तो दोस्तों इस वाक्य में जो त्रुटि भाग है वह निरपराधी जो लिखा हुआ है यही गलत है, यहाँ पे निरपराधी नहीं निरपराध होता है, अपराधी और निरपराध का अंतर करना कठिन है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 24 जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके क्या कहते हैं? तो जो देश के साथ विश्वासघात करता है वह देशद्रोही होता है, और जो दोस्त के साथ विश्वासघात करता है वह विश्वासघाती होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो जंगल में जो आग लगता है उसे दावानल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा सेट 3 समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी किया होगा। अब बारी आपकी है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ये आप हमें कॉमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएँ। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।